हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी मूड न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। भगवान राम की नगरी अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। हमेशा की तरह इस साल भी राम जन्मभूमि परिसर में हर उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। 14 जुलाई से सावन की शुरुआत हो चुकी है और अब यानी नागपंचमी से रामलला के परिसर में झूले भी डाल दिए गए हैं। भगवान रामलला अब झूले पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देंगे। भगवान रामलला समेत उनके चारों भाई पूरा दिन झूले पर रहेंगे। इस दौरान भगवान रामलला के पुजारी रामलला को झूला झुलाते रहेंगे। राम की नगरी धार्मिक मान्यता है कि यह शुक्ल पक्ष की तृतीया से ही सभी प्रमुख मठ मंदिरों के विग्रह मणि पर्वत जाते हैं वहाँ झूला झूलते हैं। इसी के साथ रामनगरी के सभी मंदिरों में झूले पड़ते हैं और सभी विग्रह अपने अपने मंदिरों में भी अब सावन भर झूले पर सवार रहेंगे। वहीं क्रम में भगवान श्री रामलला के जन्म स्थल पर भी झूला पड़ गया है। रामलला समेत उनके चारों भाई झूले पर सवार हो गए हैं। प्रतिवर्ष रामलला को ये जो नागपंचमी है उसी दिन पड़ता है। नागपंचमी से पूर्णिमा तक जो नागपंचमी के दिन ही झूला पड़ चुका है और भगवान चारों भाई रामलला झूले पर विराजमान हो चुके हैं और उसकी सजावट हो चुकी है पूर्णतया जैसा होना चाहिए और बहुत ही देदीप्यमान स्वरूप उस झूले पर विराजमान रामलला के चारों भाइयों का दिखाई दे रहा है और बड़े मनोरम है। जैसे जो भी दर्शनार्थी वहाँ गए हैं दर्शन किए हैं वो बहुत ही प्रसन्न हुए हैं कि रामलला का दर्शन अद्भुत दर्शन है और उसको देख करके प्रसन्न हुए हैं। और ये झूला चल रहा है और शाम के समय में कुछ गाना बजाना भी होता है और उसका भी राम के बधैया के रूप में झूलन उत्सव के रूप में झूला पड़ी मणि पर्वत से शुरू होता है। बाद में चल करके लोग और मंदिरों में झूलन उत्सव करते हैं। इस प्रकार से झूलन उत्सव हो रहा है। बहुत ही अच्छा है और मनोरम है। मैं समझता हूँ जो लोग दर्शन करते हैं और भगवान के रामलला का झूलन उत्सव का वो बहुत आनंदित होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं और प्रसन्नता ही उनके लिए उनके जीवन का लाभ है। तो इस प्रकार से झूलन उत्सव हो रहा है, चल रहा है, लोग दर्शन कर रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं। उससे दूसरे पर्व तक रहता है। पहला पर्व कौन है? नागपंचमी। नागपंचमी के दिन झूला पड़ता है और पूर्णिमा जो है जिसको रक्षाबंधन भी कहते हैं, संस्कृत दिवस भी उसे कहते हैं, तो उस दिन तक चलता है। तो एक पर्व है नागपंचमी, दूसरा पूर्णिमा। पर्व से दूसरे पर्व तक यह झूलन उत्सव मनाया जाता है रामलला के यहाँ। कितनी संख्या में मतलब श्रद्धालु आए? बहुत संख्या में आते हैं श्रद्धालु, बहुत आगे बढ़े हैं, इसीलिए समय भी बढ़ा दिया गया है। अब जो 7 बजे से 11 बजे था वो 7 बजे से 12 बजे हो गया और जो 7 बजे से 2 बजे से 6 बजे था वह समय जो है वो बढ़ करके 7 बजे तक हो गया है। तो इस प्रकार से समय भी बढ़ गया है और झूलन उत्सव का जो गान बजान है वो सायंकाल होता है। अयोध्या जनपद के सोहावल तहसील क्षेत्र में रौनाही ड्योढ़ी संपर्क मार्ग पर स्थित फैज-ए-आम मुस्लिम इंटर कॉलेज पर 2 छात्रों का विद्यालय प्रशासन ने धार्मिक उन्माद फैलाने को लेकर नाम काटे जाने का मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। क्यों ना हो जब सनातन धर्म की बात आए, जिसकी पहल अयोध्या के तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस दास ने कर दी, जिसको लेकर मुस्लिम इंटर कॉलेज में हिंदू बच्चों और मुस्लिम बच्चों में विवाद पर हिंदू छात्रों पर की गई कार्रवाई से नाराज जगत गुरु परमहंस दास ने आज रौनाही कूच का प्रयास किया, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद डीएसपी राजेश तिवारी ने बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के साथ मौके पर नियंत्रण कर लिया। इस दौरान जगत गुरु परमहंस दास को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। जगत गुरु परमहंस दास ने कहा कि अयोध्या के रौनाही में मुस्लिम द्वारा स्थापित विद्यालय में मुगल आक्रांताओं का
महिमा मंडप किया जा रहा है। जिस तरह से विरोध करने पर हिंदू बच्चों को विद्यालय से निष्कासित किया गया, वहीं दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग को लेकर रोनाही मिलने जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने मुझे जबरन रोक दिया। हिंदू धार्मिक प्रताड़ना के शिकार देश हो रहा है। मुस्लिम विद्यालय में विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडप किया जाता है। परमहंस दास ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से मांग की है कि इस मामले को संज्ञान में लें, विद्यालय की मान्यता रद्द हो, प्रबंधक को जेल भेजा जाए। तो वहीं जगत गुरु परमहंस दास ने ऐलान किया है, अगर संतोषजनक कार्रवाई नहीं होगी तो विद्यालय में जाकर हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और हनुमान चालीसा सुनाएंगे। मामले में डीएसपी राजेश तिवारी ने कहा, अभी जांच चल रही है, जांच उपरांत कार्रवाई की जाएगी। तो क्या है? देखिए, जैसा कि महाराज जी ने बताया कि जो बातें हैं उसके संबंध में ऑलरेडी पुलिस द्वारा मुकदमा लिखा जा चुका है। साथ ही साथ प्रशासन द्वारा प्रशासनिक स्तर पर जांच कमेटी बैठा करके कार्रवाई की जा रही है। अगर जांच में दोषी पाए जाते हैं तो निस्संदेह जो भी संवैधानिक कार्रवाई होगी उनके खिलाफ की जाएगी। किसी भी प्रकार की कार्रवाई में कहीं भी कोताही नहीं बरती जाएगी। हमारा जी को मैंने यह आश्वासन दिया है, जो भी संवैधानिक कार्रवाई होगी हम लोग द्वारा उसको पूरी ईमानदारी और निष्ठा से की जाएगी। अयोध्या के रौनाही में एक मुस्लिम के द्वारा स्थापित विद्यालय में विदेशी मुगल आक्रांताओं का, आतंकवादियों का महिमा मंडन किया जा रहा था, जिसमें कुछ देश प्रेमी भक्तों ने महाराणा प्रताप की चर्चा करना शुरू कर दिए। इसके कारण उनको विद्यालय से निष्कासित कर दिया गया। जैसे ही ये खबर मिली तो मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि संतोषजनक कार्रवाई होगी, लेकिन संतोषजनक कार्रवाई न होते हुए देखते हुए मैं यहाँ से वहाँ कूच कर रहा था तो प्रशासन ने मुझे रोका और प्रशासन ने कहा कि अभी जांच चल रही है और जो भी संवैधानिक उचित कार्रवाई होगी तो वो की जाएगी। ये दुखद है कि देश का पार्टीशन होने के बाद में पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू जो है धार्मिक प्रताड़ना के शिकार हैं और हिंदुस्तान में भी जो यहाँ मुसलमानों के द्वारा शैक्षणिक संस्थान चलाए जा रहे हैं, वहाँ विदेशी मुगल आक्रांताओं का, आतंकवादियों का महिमा मंडन किया जाता है। और अगर देशभक्तों की चर्चा कोई देशभक्त बच्चे करते हैं तो उनको पनिशमेंट में उनको विद्यालय से निकाल दिया जाता है। ये दुखद है। मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जरूर इस पर संज्ञान लेंगे और विद्यालय की मान्यता रद्द होगी और जो संस्थापक है वो जेल जाएंगे। संतोषजनक कार्रवाई में क्या मांग की है आपने? और अगर संतोषजनक कार्रवाई आपके जो इच्छा है उसके अनुरूप नहीं हुई तो आपका क्या? नहीं, अगर संतोषजनक कार्रवाई नहीं होगी तो उस विद्यालय में जाकर के हम लोग हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा पाठ शुरू कराएंगे। उसको जो है आतंकवादियों के महिमा मंडल से जो है हम लोग आक्रोशित हैं और यह देश जो है वीर शिवाजी का है, महाराणा प्रताप का है, भगत सिंह का है, चंद्रशेखर आजाद का है, देश प्रेमियों का है, देश लूटने वालों का है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आह्वान किया गया है कि हर घर घर तिरंगा लहराया जाएगा, जिसको लेकर फैजाबाद केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन द्वारा आज हर घर ध्वज घर घर तिरंगा अभियान के तहत एक होटल में अध्यक्ष अभी आनंद के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में अयोध्या नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, श्रम उपायुक्त अनुराग मिश्रा, औषधि निरीक्षक सुमित वर्मा की उपस्थिति में फैजाबाद केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में निर्णय लिया गया। यह ध्वज वितरण समारोह का कार्यक्रम 13 अगस्त से 15 अगस्त तक निरंतर चलता रहेगा। इस दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष अभी आनंद ने बताया कि जनपद में सभी दवा व्यापारी अपने अपने घरों पर तथा प्रतिष्ठानों पर राष्ट्रीय ध्वज अवश्य लगाएंगे। इस अभियान के अंतर्गत सभी कार्यकारिणी सदस्यों व पदाधिकारियों को ध्वजा मुख्य अतिथि वेद प्रकाश गुप्ता वितरण किए। उन्होंने बताया कि सदस्यों के लिए आवाहन के प्रतिष्ठान पर ध्वजा रहेगा, जिसे चाहिए वह ले सकता है। से पूर्व माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो आह्वान किया गया है 75वें अमृत महोत्सव में कि हम लोग हर घर पर राष्ट्रीय ध्वज लगाएंगे, तो आज फैजाबाद केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन, जिसने हमेशा हर कार्यक्रम में अगुवाई की है, उसके अध्यक्ष अभी आनंद जी, महामंत्री आनंद अग्ररी और संगठन के सभी पदाधिकारियों ने आज ये निश्चय किया, प्रतिज्ञा की कि 13 से 15 अगस्त के बीच में हर दुकान पर और हर घर पर ध्वज लगाया जाएगा। आज उसी संदर्भ में ये ध्वज वितरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मैं बधाई भी दूंगा एसोसिएशन के लोगों को, फैजाबाद केमिस्ट एसोसिएशन की, कि उन्होंने एक बहुत ऐतिहासिक काम किया है और निश्चित रूप से इस 75वें अमृत महोत्सव में
जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया को एक संदेश देने का काम किया है कि भारत में लोग किस प्रकार से उत्साह के साथ घर घर झंडा लगाकर इस अपने स्वतंत्रता दिवस को मनाने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज के इस अवसर पर मैं एसोसिएशन के पदाधिकारियों को और सभी सदस्यों को बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। 13 अगस्त से 15 अगस्त तक फैजाबाद की समस्त जिले की समस्त दवाई की दुकानों पर व उनके निवास पे राष्ट्र ध्वज लगाया जाएगा। इसलिए आज सबको ध्वज वितरण यूनियन की तरफ से किया गया है, जिससे वो अपने प्रतिष्ठान और अपने निवास पे राष्ट्र ध्वज लगा सकें और राष्ट्र के प्रति अपना कर्ज थोड़ा सा उतार सकें। कौन कौन लोग आपके बीच नगर विधायक, लेबर कमिश्नर और ड्रग इंस्पेक्टर, ये 3 पदाधिकारी थे शहर के, और हमारे यूनियन के सारे कार्यकारिणी सदस्य और सारे पदाधिकारी थे। 75 के नौजवान शायद वो कष्ट भूल गए थे कि हमारे बुजुर्गों ने किन बलिदानों से ये स्वर्णिम अवसर पाया था कि हमारा देश 200 साल की गुलामी के बाद पुनः 15 अगस्त 1947 को कितने सर कट गए जिनका हमें नाम भी नहीं पता है। हमें तो बहुत चुनिंदा नाम पता है। लाखों करोड़ लोगों ने अपना बलिदान दिया, माँ बहनों ने अपना समस्त लुटा के इस देश को आज़ादी दिलाया, लेकिन शायद कुछ हल्का हो रही है उसकी जो महत्ता है। तो इस महत्ता को दोबारा जगाने के लिए कि राष्ट्र है तो सब है, राष्ट्र नहीं रहेगा तो आपका काम धंधा, परिवार, मकान, पैसा कुछ भी नहीं रहेगा। तो राष्ट्र को सर्वोच्च माना जाए और राष्ट्र के लिए अपना कर्तव्य जरूर निभाया जाए। ये ना पूछा जाए कि राष्ट्र आपको क्या दे रहा है, आपने राष्ट्र को क्या दिया है, ये पूछा जाए। 15 तारीख तक जैसा कि शासन की मंशा है, उतने दिन हमारा राष्ट्र ध्वज हमारे निवास पे, हमारे प्रतिष्ठान पे। अभी आनंद। अयोध्या जनपद के सोहावल तहसील क्षेत्र में रौनाही ढियोडा संपर्क मार्ग पर स्थित फैज-ए-आम मुस्लिम इंटर कॉलेज पर 2 छात्रों का विद्यालय प्रशासन ने धार्मिक उन्माद फैलाने को लेकर नाम काटे जाने के मामले में अयोध्या जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश पांडे ने स्कूल पहुंचकर मामले की जांच की। इस दौरान जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश पांडे ने कहा कि जांच के दौरान विद्यालय के प्रबंधक व छात्रों का बयान लिया गया। इसमें यह पाया गया कि इंटरवल के दौरान छात्रों में धार्मिक चर्चा के बाद विवाद हुआ था, जिसमें स्कूल प्रबंधक ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों छात्रों का नाम काट दिया था। इसके बाद एक बच्चे को बुलाकर दोबारा प्रवेश दे दिया गया, लेकिन दूसरे छात्र सौरभ यादव ने दोबारा नाम लिखवाने से इनकार कर दिया है। उन्होंने अपील की है कि इस मामले को धार्मिकता से ना देखा जाए, यह केवल बच्चों का विवाद था। फिलहाल जिला विद्यालय निरीक्षक ने स्कूल प्रबंधक को क्लीन चिट दे दी है। वास्तव में ये 2 बच्चे, जिस दिन की घटना है, इंटरवल के दौरान ये लोग आपस में बच्चे कुछ चर्चा कर रहे थे, तो उस चर्चा में धार्मिक बिंदुओं पर टिप्पणी होने के कारण उन बच्चों में कहासुनी हुई, और कहासुनी जब ज़्यादा हो गई तो विद्यालय के प्रधानाचार्य ने उन बच्चों को बुलाया और इन दोनों बच्चों का नाम विद्यालय से निष्कासित कर दिया गया कि जाके अपने गार्जियंस को लेके आइए। विद्यालय का कहना यह है कि चूंकि बच्चों ने अभद्र अनुशासनहीनता की थी, बच्चों ने एक माहौल में विषाक्त हुआ था, आपस में झगड़ा हुआ था, तो उनके गार्जियंस को बुलाया गया कि उनको बुला के इन बच्चों को समझाया जाए, फिर उसके बाद कार्रवाई की जाए। तो उनके अभिलेखों को देखा गया तो वो विद्यालय से बच्चे निष्कासित थे। मानवेंद्र सिंह से बात हुई तो मानवेंद्र सिंह का कहना था कि हम विद्यालय से संतुष्ट हैं और उसी विद्यालय में हम पढ़ रहे हैं और हम विद्यालय से पूरी तरह से संतुष्ट हैं, ऐसा उनके अभिभावक का भी कहना था। सौरभ यादव का कहना था कि उनसे बातचीत की गई तो सौरभ यादव का यह वर्जन है कि हम अब उस विद्यालय में नहीं पढ़ेंगे, चूंकि एक बार नाम कट चुका, वहां से आ चुके हैं और किसी बगल के विद्यालय में उसने प्रवेश भी ले लिया है सौरभ यादव ने। मतलब ये धार्मिक मामला नहीं है, ये बच्चों का विवाद था जिसमें प्रबंध तंत्र ने त्वरित कार्रवाई क्या किया, मतलब अपनी कार्रवाई किया प्रबंधक स्तर से। हर हर शंभू गाना गाने वाली महिला सिंगर के फरमानी नाज के समर्थन में राज्य महिला आयोग की सदस्य इंद्रावास उतरी। अयोध्या पहुंची इंद्रावास सिंह ने कहा कि फरमानी नाज के लिए सौभाग्य की बात है जो उन्होंने मुस्लिम होने के बाद भी हिंदू अध्यात्म का गाना गाया है। लोगों को इसका सम्मान करना चाहिए, विरोध नहीं। उन्होंने कहा कि देश में रस खान रहीम और कबीर जैसे शख्सियत रही है। वहीं कहा कि मुस्लिम भाइयों से अपील है, विरोध ना करें। हर हर शंभू गाना गाना कोई गलत नहीं है, राज्य महिला आयोग समर्थन करता है।
उसके साथ राज्य महिला आयोग खड़ा हुआ है। बता दें कि इंदिरावास सिंह महिला जनसुनवाई के लिए आज अयोध्या सर्किट हाउस पहुंची थी। बिल्कुल, जो मुस्लिम महिला ने हर हर शंभू पर गाना गाया है, ये तो उसके सौभाग्य की बात है कि उसने भाई मुस्लिम समाज की हो करके और आज अध्यात्म के क्षेत्र में कहीं ऐसा गाना गाया है, और उसका तो सम्मान लोगों को करना चाहिए, उसका विरोध नहीं होना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ कि पीछे रसखान जैसे भक्त भी हुए थे। रहीम और कबीर को आप लोग जानते हैं कि उनको भी मानने वाले, वो हिंदू धर्म को भी मानते थे, और मुस्लिम धर्म की तो कहीं नाम और जिक्र ही नहीं आया उन लोगों का। तो मैं मुसलमान भाइयों से, जो विरोधी हैं, उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि अगर उस लड़की ने ऐसा हर हर शंभू का गाना गाया है तो कोई गलत नहीं है, उसका विरोध नहीं करना चाहिए उन लोगों को। और हम महिला आयोग से भाई उस महिला का सपोर्ट करते हैं कि अगर उसके साथ भाई एक महिला होने के नाते और समाज की वो एक कड़ी है, तो मैं उसके महिला आयोग भी साथ में खड़ा है। राम की नगरी अयोध्या में 500 वर्ष के बाद भगवान श्री रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और उनके झूलन उत्सव का आयोजन भव्यता के साथ मनाए जाने की परंपरा शुरू हो गई है। सावन के पवित्र माह में राम जन्मभूमि परिसर में भगवान श्री रामलला को ब्रह्म मुहूर्त में विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चन के बाद चांदी के पालने में झूला झुलाया जा रहा है और हजारों की संख्या में भक्त जय श्री राम के जयकारे लगा रहे हैं। दरअसल श्रवण शुक्ल पंचमी तिथि के ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे भव्य शंखनाद के साथ श्री रामलला झूले पर विराजमान हुए। इस दौरान पूरे अस्थायी मंदिरों को फूल मालाओं से भव्य रूप से सजाया जा रहा है और भव्य आरती का आयोजन हुआ। साथ ही भगवान के इस उत्सव को लेकर फल, पेड़ा, पंचमेवा, चरणामृत सहित अन्य व्यंजनों से भगवान को भोग लगाए गए। इसका प्रसाद श्रद्धालुओं में वितरित किया गया। वहीं रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री रामलला झूले पर विराजमान हुए हैं। इस दौरान सबसे पहले भगवान श्री रामलला का पंचामृत से अभिषेक के बाद सरयू स्नान कराया गया, जिसके बाद श्रृंगार हुआ और उन्हें झूले पर विराजमान कराया गया और अपने भाइयों के साथ झूला झुलाया जा रहा है, जिसके बाद से भगवान के मनोरम और अद्भुत स्वरूप के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लग गया। हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान के मनोरम दृश्य का दर्शन किया और मंदिर निर्माण कार्यों को देखा। इस दौरान पूरे परिसर में एक बार फिर जयकारे गूंजने लगे। पंचमी के दिन विधि विधान से पहले रामलला की पूजा होती है और नाग पंचमी के दिन ही हमारे यहाँ रामलला को चांदी के जो झूला है वो झूला के ऊपर स्थापित किया जाता है और झूला प्रारंभ होता है। और नाग पंचमी का जो पर्व होता है उसको विधि विधान से मनाया जाता है, जैसे विविध प्रकार के पकवान बनते हैं, पूड़ी, सब्जी, गुलगुला और अनेकों प्रकार के मिष्ठान, फल ये सब का भोग लगता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।